न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। जय भोलेनाथ की। न्यूटन का प्रथम नियम हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, तो इससे हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम। उससे पहले हमें देखते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग, तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। संवेग को P से लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह है संवेग का P बराबर mv, m द्रव्यमान, v वेग। तो जो संवेग होता है, संवेग वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान पे निर्भर करता है और वेग पे निर्भर करता है। यानी कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है किसी वस्तु का तो उसका संवेग ज़्यादा होगा, और अगर वेग ज़्यादा है तो भी संवेग ज़्यादा होगा। यानी अगर वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा। इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। और SI मात्रक जो होता है, द्रव्यमान को हम kg से लिखते हैं और वेग जो है इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ठीक है। तो बल संवेग में परिवर्तन P बराबर क्या होता है mv, तो m1 v1 माइनस m2 v2 बटे t यानी दर। तो ये है संवेग में परिवर्तन की दर, किसके बराबर होती है, बल के। अब इसमें m को हम बाहर ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया v1 माइनस v2 अपॉन t, ठीक है। तो F बराबर m, और ये जो है ना वो गति की जो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस a t, इससे a का मान आएगा v माइनस u अपॉन t। ये क्या है, यही तो लिखा है। तो ये जो a है, a इसका मान है a, ये क्या है, त्वरण है, त्वरण। तो F बराबर ma, ये क्या आया, बल का फॉर्मूला आया। तो जो बल है वो m यानी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसके त्वरण के भी समानुपाती होता है, ठीक है। तो बल संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। ये गति का दूसरा नियम है, और इससे हमको, दूसरे नियम से हमको क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला मिलता है, सूत्र मिलता है। जबकि पहले नियम से हमें सिर्फ बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। अब इसमें बल तो आ गया, F बराबर ma है। तो अब इसका SI मात्रक क्या होगा, तो देखो द्रव्यमान का क्या होता है kg, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो या तो इसको हम ये लिख सकते हैं या इसको बोलते हैं न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। तो बल का जो SI मात्रक है या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ये बल का SI मात्रक होता है। उदाहरण, दूसरे नियम के उदाहरण हैं, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको पकड़ते हैं तो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये दूसरे नियम का उदाहरण है। कारण है क्योंकि जब वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ना, तो वो जहाँ से वो कैच पकड़ता है पीछे तक ही खींचता है, तो वो क्या करता है, टाइम बढ़ाता है, टाइम बढ़ाता है, और उस समय में जो संवेग होता है ना उसको जीरो करता है। यहाँ से लेके जो यहाँ जो मोमेंटम था उसको यहाँ से यहाँ लेके आया तो संवेग जीरो करता है। इसका कारण ये है ताकि उसके हाथों में चोट कम से कम लगे, चोट ना लगे।
तो ये कारण है। दूसरा उदाहरण है, वाहनों में यात्रियों को झटके से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं। अपन गाड़ी में चल रहे हैं, झटके लगते हैं ऊंचा नीचे, तो उनमें शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं। वो स्प्रिंग टाइप के ऐसे होते हैं, तो ये ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। इनको लगाने का कारण ये है कि जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं किसी अन्य ऊर्जा में। साउंड है या कोई और टाइप की स्प्रिंग ऊर्जा है, किसी में भी परिवर्तित करते हैं गतिज ऊर्जा को, उसका, ताकि हमको चोट ना लगे। ठीक है, तो चोट से बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं। ये उदाहरण दूसरे नियम के उदाहरण हैं। तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इस नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब देखते हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे ये मेरा हाथ है और ये मार्कर है, तो इस मार्कर ने हाथ पे बल लगाया ऐसे, तो मेरा जो हाथ है ये भी मार्कर पर बल लगाएगा, उतना ही अमाउंट में बल लगाएगा। लेकिन ये अगर इस दिशा में लगा रहा है तो ये इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से ऐसे गोली छोड़ी जाती है, तो गोली जो होती है ना, वो आगे की ओर जाती है और बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है उसे। ठीक है, बंदूक से गोली जाए, बोलिए आगे, लेकिन व्यक्ति को एकदम पीछे से और झटका लगता है। ठीक है, विपरीत दिशा में, बल विपरीत दिशा में, गोली गई आगे, व्यक्ति जाएगा पीछे, यानी बोले तो बंदूक जाएगी पीछे, गोली आगे बंदूक पीछे, गोली आगे बंदूक पीछे, हो गया विपरीत दिशा में। तो ठीक है, ये दूसरा। रॉकेट और वायुयानों की गति, जैसे रॉकेट है, ऊपर जाता है तो नीचे क्या छोड़ के जाता है? वो जो फ्यूल होता है वो नीचे धक्का देता है। जब फ्यूल नीचे जा रहा है तो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। अगला है, जैसे कोई व्यक्ति है नाव में बैठा हुआ है, अब जैसे ही वो नाव से किनारे पे कूदता है, तो नाव से किनारे पे कूदा तो उसने अपने पैरों से नाव को पीछे की ओर धकेला, तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। आदमी गया आगे, नाव गई पीछे, तो हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो विपरीत दिशा में लगता है, दो वस्तुओं में विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गति और विराम संबंधित कोई उदाहरण आए तो किसका नियम होगा? पहला नियम होगा। चोट कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है संबंधित कोई भी उदाहरण आए तो दूसरा नियम होगा। और क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित कोई उदाहरण आए तो वो होगा तीसरा नियम। अगला, पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।